तो कुल मिलाकर क्या ये कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद फिलहाल सीज फायर हो गया है? मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश में सुलह करा दी है। दोनों को भरी सभा में सभी विधायकों के सामने, सभी सांसदों के सामने गले मिलवा दिया है। लेकिन डांट के बाद, फटकार के बाद मुलायम ने कहा, शिवपाल तुम्हारे चाचा हैं, उनसे गले मिलो। मुलायम ने दोनों को गले मिलवाया, मंच पर खड़े किया। इससे पहले अखिलेश ने शुरुआत की थी अपने भाषण की। वो रोए और सीधे तौर पर कहा कि पार्टी से कभी अलग नहीं होऊंगा और नेताजी जो कहेंगे वही करूंगा। शिवपाल ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को फटकार लगाई, बचाव किया शिवपाल का और अंत में दोनों को गले लगवा दिया कि तुम अकेले क्या चुनाव जितवा सकते हो? क्या तुम्हारी हैसियत है इतनी? लेकिन अंत होते होते खड़ा किया, दोनों को गले लगवाया। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कल अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अखिलेश ने की थी, और उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आज क्या सीज फायर हो गया है? तो पूरे झगड़े का निष्कर्ष क्या निकला? मुलायम सिंह खुलकर शिवपाल और अमर सिंह के समर्थन में आ गए, ये बात साफ नजर आई। शिवपाल और अमर सिंह का उन्होंने कहा कि साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मुलायम सिंह फिलहाल समाजवादी पार्टी में शिवपाल और अखिलेश में सुलह करवाने में भी कामयाब हुए, ऐसा कम से कम मन से अभी तक का संदेश तो यही दे दिया है। अब अखिलेश इस फटकार को कैसे लेते हैं और इसके बाद क्या उनके पास विकल्प रहता है, ये आगे का असेसमेंट होगा, ये आगे हम देखेंगे, कहीं ना कहीं आगे का घटनाक्रम होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो अलग से पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन शिवपाल ने वार किया कि मैं गंगाजल की कसम खाता हूं। इन्होंने, अखिलेश ने मुझे कहा था, मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि मैं अलग पार्टी बना लूंगा, लेकिन अंतिम ओनस जो था वो मुलायम सिंह यादव पर ही था, नेताजी पर ही था। क्या कुछ कहना था नेताजी का, ये सुनते हैं। सुनिए, क्या बात करते हो? हमें बताया 7 साल की सजा से कम नहीं, किसमें मायने में क्या है से ज्यादा कम और सिद्ध हो गया था वो हमारी को गाड़ी दी। तो ऐसे दो आदमी है वो अंदर में भारती अंदर में भर्ती था, उसके बाद 8 दिन लंदन में भर्ती रहा, नौकरी था ही नहीं। तो अरे लगाइए 50 छोड़िए, 4 बार तो बाद में आया हुआ मैं जानता हूँ, कोई बात होगी हम पास कहीं हो, ये क्या हो चलो कहीं हो कैसे तुम गाड़ी दोगे रोजाना गाड़ी दे रहे हो, रोजाना नहीं छोड़ सकते, नहीं कैसे ऐसे बहुत जगहों में मेरा साथ दिया, बहुत रह जाइए, बहुत पूरी जगहों में साथ दिया, साथ दिया, तुमको पता भी नहीं चला। मैंने क्या एहसान था में फोटो जाना ऐसा केस सपना था और से ज्यादा कहाँ मिला किससे मिला कैसे किया बताना मत किया ये दिन देखे हैं क्या या आपने ये दिन देखे? तो जी मेरे पास आपने सब दिन देखे, मेरा साथ दिया, हमें साथ दिया, कभी भी वो साथ दिया और छिटके नहीं किया, कभी फोटोग्राफी ने कभी छिटके साथ नहीं किया, खुल के साथ किया। तब ये पार्टी बनी, तब ये जाकर के नारेगा सभा में नारेगा, सफा हो रहे अगर अच्छी बात है तो ताली पीटो, खोपड़ी जाए तो मत बोलिए, ये है अच्छी बात है ताली पीटो।
बड़ी अच्छी बात है, ये भी तो सच है, इसलिए मैं आज कह रहा हूँ मीडिया कितना उड़ाई मैंने। तो मुलायम ने तो खुलकर शिवपाल का साथ दिया और अपने पुराने वक्त की याद दिलाई, लेकिन शिवपाल यादव ने भी सीधे तौर पर जो कल की तलखी थी वो साफ बता दी थी। आई सुनते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा था हटाने के लिए, मैं चाचा को इस बात से बताता हूँ। आज जब खानों को लेकर झगड़ा तो मेरे कोई बनी मुझे क्या धमका देते। नेताजी कोई रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा हटाने के लिए, मेरा लापना लेटर था। प्रधान जी से आप पूछ लीजिए और इब्राहिम साहब है उनके पिताजी से पूछ लीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हालांकि मैं बोल पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े होते, क्योंकि लोग सुनना चाहते थे, मैंने कह दिया। मैं नेताजी आपकी पार्टी को आगे बढ़ाया मैंने, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया मैंने, और मेरी जिम्मेदारी बनी है उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की आगे। इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को लगातार निभाता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए अधूरे पड़े हैं और उन कामों को पूरा करना है। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे कि तुमने बड़ा दावा किया था कि देश की सबसे बड़ी रफ्तार से मेट्रो बनाओगे आप। मैंने लखनऊ की मेट्रो बना दी है और बहुत जल्दी आने वाली है। एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, वो मैं जल्दी के दिन आपको उद्घाटन करने के लिए कहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो साजिश करेंगे स्वयं कभी खिलाफ में बोलूंगा। मैं अपने नेताओं से, अपने अध्यक्षों से, अगर मैंने कोई सीमा से बाहर जाकर के बात करी हूँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इन बातों को लेकर के रख करके अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ। नहीं मुझे कैरियर मेरा अगर आप तो कैरियर है, आपकी पार्टी है, तो मेरा भी कैरियर है, मैं भी बर्बाद हुआ। मैं कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा मैं कौन सा काम करूंगा? दूसरा जिस ऊंचाई से आपने पहुंचाया मुझे, आप कहते थे ऊंचाई से हट जाऊं, वहां से चल जाऊं कहीं और। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे खिलाफ क्या नहीं बोलते थे, मैं जानता हूं मेरे खिलाफ क्या नहीं बोलते थे। मेरे लिए आपको जो अपने वफादार लगे, जो आपको ईमानदार लगे, मैंने कई बार कहा लोगों से कि अगर तुम नेताजी के वफादार हो, नेताजी के प्रति तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नेताजी को ईमानदारी तो सच बताना होगा आपको। मैं तो पार्टी के तमाम लोगों से कहूंगा जो आपके जिम्मे हो, जो सच हो जमीन पर, वो नेताजी को जरूर बताना। चिट्ठी लेकर के बता देना चाहे और चाहे उनसे मिल करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच जो खबर आ रही है, जैसे ही ये भाषण खत्म हुआ, पहले अखिलेश बोले थे, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जब बोल रहे थे, जैसे ही भाषण खत्म हुआ, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच में तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच में तीखी बहस हुई है और यहां तक कह दिया उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कि आपके मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं को यह तक कह दिया, कि विधायकों को यह कह दिया कि आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। और उसके बाद नेताजी उस मंच से चले गए। जब मुलायम सिंह भाषण दे रहे थे तब अखिलेश और उनके बीच तीखी बहस हुई है। यानी कि सुलह सफाई की कोशिश जरूर की गई, लेकिन अंत में जब कुछ आर्गुमेंट होने लगा और इस बीच ये अपडेट आ रही है कि मीटिंग छोड़ के अखिलेश चले गए हैं, जिसका जिक्र जब आलोक जी भी यहाँ पर मौजूद थे कि एक बेटे की हैसियत से जरूर वो बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग मुलायम सिंह यादव कर रहे थे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अकेले चुनाव नहीं जिता सकते, और जिन जिन को उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट बताया था, मुख्यमंत्री ने पार्टी का अगेंस्ट बताया था और यहां तक कह दिया था कि वो पार्टी तोड़ने की बात करते हैं, पार्टी में डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे हैं। जब उनका साथ दिया तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने आर्ग्यू किया और अब अखिलेश उस पार्टी को छोड़ के, उस बैठक को छोड़ के चले गए हैं।
अरशद आबिदी, चल क्या रहा है? आप तो कह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, गले मिलवा दिया। नेताजी का बयान देखिए, यहाँ तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। दोनों के बीच बहस हुई और नेताजी ने तो यहाँ तक कह दिया अपने विधायकों से मुख्यमंत्री आपका झूठ बोलता है। देखिए, ऐसा है, नेताजी का ये जो आपने बताया कि नेताजी ने यहाँ पर कह दिया है, यहाँ तक कह दिया है, नेताजी का कोई आधिकारिक बयान अब तक इस तरीके से नहीं आया। ये आप लोग और जो और लोग हैं सब कह रहे हैं। और जहाँ तक इस विवाद के ख़त्म होने का सवाल है, ये विवाद बहुत जल्दी खत्म होने की ओर है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो बढ़ गया ना। अभी शाम को भी मीटिंग हो सकती है, चले गए बैठक से, रात को भी हो सकती है, सुबह भी हो सकती है। आप निश्चित रहिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट रहेगी। अखिलेश जी कह चुके हैं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है और जो नेताजी का आदेश होगा मैं मानूंगा। और शिवपाल यादव जी ने भी कहा है कि नेताजी के आदेश को मैं मानूंगा। समाजवादी पार्टी एक रहेगी, भले अखिलेश मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, ये कहना है आपका? निर्देशों को मानेंगे। समाजवादी पार्टी कल भी एक थी और समाजवादी पार्टी आज भी एक है और समाजवादी अखिलेश पार्टी मुख्यमंत्री रहे या ना रहेगी। और इसी एकजुटता के बलबूते अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी शाम को भी मीटिंग हो सकती है और रात को मीटिंग हो सकती है, लेकिन ये मामला आईपी सिंह साहब, जितना आबिद साहब इसको आसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आसान लग रहा है जब मुख्यमंत्री उस बैठक में मौजूद ना हो और पिता या यूं कहें कि पार्टी का नेता मुखिया ये कह दे कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम कहां से, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम कैसे चुनाव जिता सकते हो, और मुख्यमंत्री उस बैठक को छोड़कर चला जाए। बहुत देखिए, ऐसा है, ये प्रश्न मुझसे है, ये प्रश्न मुझसे, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को जब चुप कर रहे तो मैं अपनी बात कह लूं। नहीं, ये मुझसे मैंने आईपी सिंह से पूछा। आबिद साहब, मैंने आपका टेक ले लिया, आपने कहा कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये मैं आईपी सिंह से पूछ रहा था। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी स्टूडियो में भी उद्दंडता करती है, बाहर और मुख्यालय के बाहर भी करती है, और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से एक तरह से जूते भिगा भिगा के मारने का काम शिवपाल के इशारे पर उन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी की बुनियाद इतनी कमजोर हो गई है कि ट्रैजिक रूप से अपने राजनीतिक भविष्य पर कहीं न कहीं मुलायम सिंह ने आत्महत्या करने की तरफ बढ़े हैं। एक तरह से जो डेथ वारंट सब समाजवादी पार्टी प्रयोग करती है उसको प्रयोग कर लिया मुलायम सिंह ने। यह विभाजन तय है क्योंकि शिवपाल यादव और उनकी सौतेली मां साधना गुप्ता की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ रही है। विवाद यह हो गया कि जैसे ही नेताजी का भाषण खत्म होने को था, मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे थे और शिवपाल से तू मैं बहुत जबरदस्त हुई है, बाहर लाठियां चल रही हैं, लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए हैं। इसलिए इस प्रकार के माहौल में समाजवादी पार्टी का जो भरत मिलाप कराने का नेताजी ने प्रयास किया, ये बार बार प्रयास। एक बात और कहूंगा, जो शिवपाल बड़े बड़े दावे करते हैं, उनका ड्राइवर हजारों करोड़ का, उनका पीएस हजारों करोड़ का आदमी है और इसने लूटने का काम किया है। पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, ठेकेदारों चट्टों की फौज खड़ी की है और माफिया गुंडाओं को संरक्षण देने का काम किया है। 2003 से पहले कोई भी शिवपाल को नहीं जानता। शिवपाल किस बात की बात करते हैं कि मैंने इसको खून से सींचा है, और 1989 को इंडिया टुडे ने भी छापा। शिवपाल, कमलेश पाठक और मुलायम सिंह को हिस्ट्री सीटर बताया गया है। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट, ये आईपी सिंह की रिपोर्ट नहीं यहाँ है। पे अब एक सीधे तौर पर मैं आपसे सीधे तौर पर ये सवाल पूछूंगा, अगर यहाँ घटनाक्रम बनता है तो क्या आप अखिलेश का साथ देंगे? क्या अखिलेश को कहेंगे कि आप आगे बढ़िए या फिर विद्रोह कीजिए, हम आपके साथ हैं? सवाल ये नहीं है जो आरोप शिवपाल ने लगाया। वो तो उनकी पार्टी के भीतर का रहने दीजिए मामला। अब अगर अखिलेश आपको ठीक लग रहे हैं, अगर आपको ठीक लग रहे हैं कि वो कार्रवाई कर रहे थे जो कि उनकी नहीं सुनी गई, तो क्या आपकी पार्टी साथ देगी? पार्टी मजबूत रहनी चाहिए। लेकिन जो थोथे आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए राम गोपाल जी को लेकर, क्या राम गोपाल जी का योगदान नहीं है? क्या शिवपाल ने कंधे पर समाजवादी पार्टी को खड़े किया है? शिवपाल ने सिर्फ लूटने का काम किया है और कहीं न कहीं ये महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की, विभाजन की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। और जो तो सीधे तौर पर बताइए ना आईपी सिंह साहब, अखिलेश खेमे का साथ देंगे आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि ये विभाजन की तरफ बढ़ रही है तो? रुकने वाली नहीं है। नहीं, बताइए ना।
बिल्कुल विभाजन तय है, सामने है। आप किसका ये साथ देंगे? पहली बार नहीं हुआ। गायत्री प्रसाद प्रजापति जो सबसे भ्रष्ट है, वो सिंह साहब, आप किसका साथ देंगे? बीजेपी किसका साथ देगी? वो तो कह रहे बीजेपी की शय पर हुआ। भ्रष्टाचार पर भाषण कर रहे थे। सवाल ये, बीजेपी टूट फूट की राजनीति बिल्कुल नहीं करती है और लगातार बीजेपी ने संयम रूप से हमने कहा कि प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी समाजवादी पार्टी है। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत रहे, काम करे। लेकिन जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, क्या इस तरह के फैसले बाहर लिए जाते थे? ये फैसले मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुख्यमंत्री तो उस बैठक से कम चले गए हैं, लेकिन उस बैठक के बाद से बाहर ये जो तस्वीरें आई, सिंह साहब मैं वापस आता हूं आपके पास। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप साथ भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश के इस कदम का, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप साथ नहीं भी दे रहे हैं, ये भीतर का मामला, यानी दोनों तरफ तो हो नहीं सकता। इस बीच तीखी बहस हुई है, बाहर कार्यकर्ताओं तक लगता है कि ये बात पहुंच चुकी है और वहां पर पुलिस का जो जमावड़ा हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, जो कि पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें, वहां पर भी माहौल टेंस है।